का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी का विवाह। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52, 53 और 54वें अध्याय में आता है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि किस प्रकार भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया और वहां जाकर रहने लगे। वहीं वो भी ये भी बताते हैं कि बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ होता है और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया से राक्षसी तरीके से विवाह करते हैं। इस पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान ने तो इतने सारे राक्षसों का वध किया, इतने सारे असुरों को मारा, ब्रज में इतनी सारी लीलाएं की, इतने ऐश्वर्यमान भगवान होते हुए भी रुक्मिणी मैया से राक्षसी तरीके से विवाह क्यों करते हैं? हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे इसका विस्तार से बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि उनका विवाह किस प्रकार होता है। वो बताते हैं, भीष्मक नाम का एक राजा था जो कि विदर्भ राज्य में शासन करता था। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। 5 पुत्रों के नाम इस प्रकार से थे: रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। उनकी एक छोटी बहन रुक्मणी थी। रुक्मिणी मैया के सौंदर्य के बारे में वर्णन आता है। वो बहुत ही बुद्धिमान थी। उनके शरीर में शुभ लक्षण थे, अंग थे और बहुत ही अच्छे गुण थे। मैया बहुत ही उदार थी, उचित आचरण करने वाली थी और उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे। और उनका मुख कमल के समान था, इसलिए उन्हें रुचिर राणा नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम एक नाम वैदर्भी भी था, क्योंकि वह विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार रुक्मिणी माँ का वर्णन आता है। और सॉरी, रुक्मिणी मैया ने उनके राज्य में, मतलब उनके महल में बहुत ही संतों का आना जाना बना रहता था। उन्हीं में थे एक हमारे महान महाजन नारद मुनि जी। रुक्मिणी मैया ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, गुण रूप लीला, इन सभी के बारे में नारद मुनि से सुना था, जिस कारण रुक्मिणी मैया के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण जगा और प्रेम प्रेम को पाकर प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान को अपने पति रूप में मान लिया। रुक्मिणी का भाई यानी रुक्मी, वो भगवान से बहुत ईर्ष्या करते थे। इसलिए जब उन्होंने अपने परिवार वालों से ये कह दिया कि हम रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसका विवाह, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। ऐसा जब रुक्मिणी मैया को पता चलता है कि उनका विवाह शिशुपाल से तय हो चुका है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु है, तो वो बहुत ही उदास हो जाती हैं और तुरंत ही एक पत्र लिखती हैं और एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाती हैं और वो पत्र द्वारिका नगरी की ओर भेजती हैं। द्वारिका पहुंचकर ब्राह्मण जब भगवान की नगरी पहुंचता है, तो भगवान उन ब्राह्मण का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार अन्य देवता गण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यहाँ भगवान हमें ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि हमें ब्राह्मणों की यानी अपने से ऊंची अथॉरिटीज का किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, उनकी गुरु के समान, भगवान के समान ही पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत ही आदर सत्कार करते हैं और संध्या काल में आराम करने के बाद, जब ब्राह्मण देव आराम कर लेते हैं, उसके बाद भगवान उनके चरणों के पास बैठते हैं और कहते हैं, उनसे पूछते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या आपका मन संतुष्ट है? क्योंकि एक संतुष्ट ब्राह्मण ही एक संतुष्ट ब्राह्मण होने के कारण ही एक राजा संतुष्ट रहता है और राजा के संतुष्ट होने से प्रजा भी संतुष्ट रहते हैं। क्या आपके विदर्भ राज्य में सब कुछ कुशल मंगल या धार्मिक तरीके से हो रहा है? सब कार्य अच्छे से चल रहा है या नहीं? मेरा सादर प्रणाम है ऐसे ब्राह्मणों को जो बहुत ही संतुष्ट हैं, जो सभी जीवों के प्रति हितैषी हैं। ऐसा भगवान उनसे कहते हैं। फिर भगवान पूछते हैं कि हे महाजन, हे ब्राह्मण देव, आपके आने का कारण क्या है? आप
जो इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं। तब ब्राह्मण देव रुक्मिणी मैया के पत्र के विषय में भगवान को बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप स्वयं ही इस पत्र को पढ़कर मुझे सुनाइए। तो रुक्मिणी मैया का पत्र का वर्णन यहाँ आता है। उस पत्र में केवल 7 श्लोक थे। मानो रुक्मिणी मैया ने उस पत्र में ही भगवान के साथ विवाह के लिए 7 फेरे ले लिए हों। तो उन 7 श्लोकों में इस प्रकार उनका वर्णन आता है। वह माता कहती हैं, हे लोगों के सुंदर, हे लोगों में सबसे सुंदर, आपके गुण रूप लीला तथा सौंदर्य को सुनने के बाद मैंने अपना निर्जल मन आप पर स्थिर कर दिया है कृष्णा। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन में मैं आपके समान ही हूँ। हे नरसिंह, आप समस्त मानव जाति के मन को प्रसन्न करते हैं। ऐसी कौन सी कन्या नहीं होगी जो आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना नहीं चाहेगी। तीसरे श्लोक में माँ कहती हैं, इसलिए मेरे प्यारे भगवान, मैंने आपको अपना पति चुना है। हे कमल नयन भगवान, शिशुपाल को कभी भी वीरों का हिस्सा को छूने ना दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे एक सियार शेर की संपत्ति को चुरा लेता है। चौथे में माता कहती हैं, यदि मैंने अपने पुण्य पुण्य कर्मों से, यज्ञों से, दानों से, अनुष्ठानों से और व्रतों से देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, तो हे अच्युत, हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा पाणी ग्रह यानी मेरा हाथ यानी मुझे स्वीकार कीजिए। हे अजय कमल, कल मेरा विवाह होने वाला है, तो आप ऐसा करना। तो यहाँ पर माता पहले से ही प्लानिंग भगवान को बता देती हैं कि आप किस प्रकार आओगे और मैं आप किस प्रकार मेरा हरण करेंगे। तो कहती हैं कि कल मेरा विवाह होने वाला है, तो आप अपनी सेना के साथ आना और मैं देवी के मंदिर जाऊंगी और वहां से आप मेरा हरण कर लेना और हम मुझसे विवाह कर लेना। मैं स्वयं ही महल के बाहर जाऊंगी, क्योंकि एक नई दुल्हन को गिरिजा देवी के मंदिर में उनकी प्रार्थना के लिए जाना होता है, उनकी पूजा के लिए जाना होता है। अंत में माता कहती हैं, हे कमल नेत्र, जिस प्रकार भगवान शिव जैसी महान आत्माएं भी आपके चरण कमलों की रज में स्नान करती हैं और अपने अज्ञान को दूर करती हैं, उसी प्रकार आप मुझ पर यदि कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब उसके बाद मैं सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करूंगी, बहुत तपस्या करूंगी, उसके बाद मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूंगी। तो इस प्रकार ब्राह्मण देव रुक्मिणी माँ के इस पत्र का वर्णन करते हैं भगवान को और भगवान से कहते हैं कि हे प्रिय, हे भगवान, आप प्लीज इस पे विचार कीजिए और जो भी आपको करना है तुरंत कीजिए। फिर अध्याय 53 में आता है रुक्मिणी माँ को भगवान किस प्रकार किडनैप करते हैं यानी उनका हरण करते हैं। जब भगवान ये सुनते हैं कि रुक्मिणी मैया इस प्रकार से बोल रही हैं, तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार रुक्मिणी का मन मुझ में स्थित है, उसी प्रकार मेरा मन भी उनमें स्थित है। वो पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से समर्पण कर रही हैं, तो मैं उनकी रक्षा या उनके वचनों को पूरा जरूर करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तभी भगवान अपने दारुक को कहते हैं यानी रथ चलाने वाले को कहते हैं कि हे दारुक, प्लीज मेरे रथ को तैयार कीजिए। अब यहाँ भगवान के रथ का वर्णन आता है। भगवान के रथ में ध्वज लगा होता है और उसमें 4 घोड़े होते हैं, जिनके नाम शैल्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बालहक होता है। भगवान ब्राह्मण देव को भी अपने साथ ले जाते हैं रथ में बैठाकर और विदर्भ की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान को जाता देख बलराम जी भी रेडी हो जाते हैं उनके पीछे पीछे सेना को लेने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि वो रुक्मिणी का हरण करने जा रहे हैं और इससे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसलिए बलराम जी भी उनके पीछे भगवान की सेना को लेके चले जाते हैं। कुंडनपुर में जब भगवान पहुंचते हैं, तो वहां कुंडनपुर का स्थिति बताई जा रही है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि राजा भीष्मक ने वहां कैसी कैसी तैयारी कर रखी है, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह है अगले दिन। तो राजा ने
राज्य के सभी मार्गों को साफ करवाया, सुंदर तरीके से उसे सजवाया, प्रत्येक जगह पर जल का छिड़काव करवाया, वहाँ के सभी स्त्री पुरुष सुंदर-सुंदर आभूषण, वस्त्र धारण करके बहुत ही प्रसन्नचित्त घूम रहे थे, क्योंकि उनकी राजकुमारी का विवाह था। उसी प्रकार राजा क्या करते हैं, काफ़ी सारे यज्ञों को करते हैं, पितरों के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करते हैं, सभी को भोजन प्रदान करते हैं, अनेक-अनेक मंत्रों का वैदिक मंत्रों का जप चल रहा होता है ताकि विवाह कार्य बहुत ही प्रसन्नता और शांति से हो जाए। उसी प्रकार जिस प्रकार राजा भीष्मक यहाँ इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार दामघोष जो कि शिशुपाल के पिता हैं, वो भी अपने राज्य में इस प्रकार की तैयारी करवाते हैं। और शिशुपाल के पिता यानी सभी लोग और शिशुपाल के मित्र सभी बारात लेकर आ आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। स्वर्ण उनके रथों का वर्णन है कि उनके रथों में स्वर्ण की जंजीरें लगी थीं। इतने सारे हाथी थे जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए थे। असंख्य घुड़सवार के साथ घोड़े, सैनिक ये सभी लोग मिलकर कुंदनपुर में आ रहे थे यानी रुक्मिणी मैया के विवाह समारोह में। वहीं जो शिशुपाल था, शिशुपाल के साथ कई सारे राजा आए होते हैं जैसे शाल्वक, जरासंध, दंतवक्र, पौंड्रक आदि। तो विदर्भ राजा भीष्मक सभी का स्वागत करते हैं, सभी के खान-पान की व्यवस्था करते हैं और सभी के ठहरने के लिए जो उन्होंने अन्य निवास स्थान बनवाए थे, उन सभी में उनको ठहराते हैं। तो सभी रेस्ट करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रुक्मिणी मैया भगवान की प्रतीक्षा करते-करते बहुत ही उदास हो रही थी कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए हैं और ना ही वो ब्राह्मण देव आए हैं, जिन्हें मैंने वत पत्र लेकर भगवान को भेजा था। वो अपने अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने मेरी इस बेशर्मी को कि मैंने उनको पत्र डायरेक्टली पत्र लिख के भेजा है, इस प्रकार के उस प्रकार उसके लिए रुष्ट हो गए हो, क्या कोई देवी-देवता मुझसे रुष्ट हो गए हों, शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो भगवान अभी तक नहीं आए हैं। शायद देवी, कोई देवता मेरे विरुद्ध हो गए हैं। तो वो भगवान से प्रेयर करती हैं कि हे भगवान, आप कब मुझ पे कृपा करेंगे? कब मेरा पाणी ग्रहण करेंगे यहाँ आकर? तभी क्या होता है माता रुक्मिणी के लेफ्ट साइड यानी बाएं अंग के हाथ, पैर, आंख सभी फड़कने लगते हैं। यहाँ बताया गया है कि स्त्री का जब लेफ्ट पार्ट यानी लेफ्ट आई, लेफ्ट हाथ या पैर या जांघ कुछ भी फड़कता है तो इसका मतलब होता है कुछ अच्छा होने वाला है। तो इससे रुक्मिणी मैया को ये संकेत मिल जाता है कि शायद कुछ शुभ होने वाला है। तभी वो क्या देखते हैं कि जिन ब्राह्मण देव को उन्होंने भेजा था द्वारिका, वो ब्राह्मण देव मुस्कुराते हुए आते हैं उनके कक्ष में। तो ब्राह्मण देव के प्रसन्न मुख को देखकर राजकुमारी समझ जाती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो ब्राह्मण देव उन्हें बताते हैं कि भगवान को मैंने सूचना दे दी है और भगवान आपसे विवाह करने के लिए आ चुके हैं। तो रुक्मिणी मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनके पास कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं होता है कि वो ब्राह्मण देव को दे सकें। तो वो बहुत ही सादर तरीके से उनका प्रणाम करती हैं। फिर राजा भीष्मक जो होते हैं वो भी सबका स्वागत करते हैं और जब राजा भीष्मक और उनकी नगरी में सभी राजाओं को प्रजाओं को ये पता चलता है कि कृष्ण बलराम भी उनके रुक्मिणी में मैया के विवाह में आए हैं तो वो सब भी भगवान के दर्शन के लिए चले जाते हैं। राजा उन दोनों लोगों का भी स्वागत करते हैं और उन्हें भेंट देते हैं। तभी राजकुमारी जो होती है वो सभी माताओं और स्त्रियों और सखियों के साथ राजकुमार गिरजा देवी के मंदिर में जाती हैं। उनके पीछे-पीछे काफ़ी सारे सैनिक भी जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। कई सारे वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं जिसमें मृदंग, नगाड़े, ढोलक और अनेक अच्छे-अच्छे गीत यानी मधुर शुभ गीत गाए जा रहे होते हैं विवाह मंगल के लिए। तो इस प्रकार जब माता रुक्मिणी मैया जब वहाँ पहुँचती हैं, गिरजा देवी के मंदिर में पहुँचती हैं, तो वहाँ का वर्णन आता है।
एक मिनट, क्या हो गया, वहां का वर्णन आता है। वे भगवान से प्रार्थना करती हैं, मैया, तो वो माता के प्रार्थना करती हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण करते हुए भगवान माता से कहती हैं कि हे माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मंदिर से जब माता पूजा कर लेती हैं, तब वो मंदिर से बाहर आती हैं। यहाँ उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार उनके सौंदर्य की एक झलक पाकर ही इतने महान वीर योद्धा भी दंग रह जाते हैं, उनसे मोहित हो जाते हैं। रुक्मिणी मैया अपना घूंघट थोड़ा सा उठाते हुए देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं या नहीं आए हैं। तब वे भगवान को देख लेती हैं और भगवान तुरंत ही उनको उनका हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा लेते हैं। तो जब रथ में बैठा लेते हैं, उन्हें ले जाने लगते हैं, वैसे ही ले जाने लगते हैं जैसे शेर के बीच में, यानी जैसे एक शेर जो होता है वो गीदड़ों के बीच में से अपना शिकार को खींच ले जाता है या चुरा ले जाता है। तो इस प्रकार भगवान मैया का हरण कर लेते हैं। तभी वहां उपस्थित सभी राजा क्रोधित होने लगते हैं कि ये कृष्ण ने रुक्मिणी मैया का हरण कर लिया है। तो रुक्मी और अन्य सभी जो भी राजा उपस्थित थे, उन सबके साथ वो सभी क्रोधित अवस्था में अपने अपने कवच तलवार शस्त्र उठाकर भगवान के पीछे, भगवान के रथ के पीछे जाने लगते हैं। बलराम जी भी उस जब इस दृश्य को देखते हैं, तो वो भी अपनी सेना को लेकर उन सबसे युद्ध करने के लिए लग जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। और बलराम जी और कृष्ण जी सभी राजाओं को परास्त कर देते हैं। तो क्या होता है, तो इस समय तो जरासंध और अन्य जो राजाएं थे वो युद्ध में हार जाते हैं और वहां युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाते हैं। रुक्मी भी बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसने भगवान ने उनकी बहन का हरण किया था, जो कि भगवान से पहले से ही ईर्ष्या करता था। तो रुक्मी क्या करता है, तो जरासंध कहता है कि हे भगवान, हे भगवान और हे रुक्मी, आप अपने विवाद को त्याग कर दीजिए, अपने विवाद को त्याग कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से विवाद करना अच्छा नहीं है। कि मैंने भगवान को 17 बार हराया है, भगवान भगवान ने मुझे 17 बार हराया, लेकिन मैंने तो सिर्फ उनको एक ही बार हराया है। तो इसलिए हे रुक्मी, इसको त्याग कर दो, इस एनवियसनेस को त्याग कर दीजिए। और अगर भगवान रुक्मिणी देवी को लेके गए हैं तो उन्हें आप छोड़ दिए। लेकिन रुक्मी नहीं मानता है, रुक्मी बहुत ही गुस्सा होता है, बहुत ही क्रोधित होता है और वह प्रण ले लेता है कि जब तक वो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में हराएगा नहीं, जब तक वो भगवान को, श्री कृष्ण को युद्ध में हराएगा नहीं और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं लेकर आएगा, तब तक वो अपने राज्य में वापस नहीं आएगा। तो रुक्मी इस प्रकार से शपथ लेके सभी अस्त्र शस्त्र और धनुष मान को उठा के भगवान के पीछे चला जाता है। और जहाँ उसी प्रकार भगवान को चिल्लाकर कहता है कि हे कृष्ण, आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, और जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं दूंगा तो मैं अपने घर अपने वापस नहीं जाऊंगा। तो भगवान और रुक्मी का बहुत ही युद्ध होता है। रुक्मी जितने भी बाण चलाता है, भगवान उन सभी को तोड़ देते हैं। इस प्रकार उनका युद्ध चलता है और वहीं रुक्मिणी देवी बहुत ही उदास हो जाती हैं। अंत में क्या होता है कि भगवान रुक्मी को तलवार लेकर मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कि अब वो हार जाता है रुक्मी और भगवान उनको तलवार से मारने जाते हैं। तभी रुक्मिणी मैया बहुत ही दयनीय अवस्था में, दयनीय स्वर से भगवान के चरण कमलों के गिर जाती हैं और उनसे भगवान कहती हैं, हे जगत के स्वामी, आप मेरे भाई को मत मारिए। तो इस प्रकार भगवान फिर, बलराम जी कहते हैं कि ठीक है, और कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, इसको हम नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ बलराम जी ये बताते हैं कि यदि हमारा कोई निजी रिश्तेदार या कोई भी हमसे, हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार करता है जिसकी रिजल्ट प्राण दंड देना चाहिए उन्हें, तो उन्हें मारने से अच्छा होता है उन्हें, हमें अपने परिवार से निकाल देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो यही ऐसा बलराम जी भी कहते हैं कि क्या करते हैं, रुक्मी के
बालों को मुड़वा देते हैं, उनकी मूंछों को भी मुड़वा देते हैं। तो इस प्रकार से उनके शरीर की आकर्षण को बेकार कर देते हैं। तो उससे क्या है, रुक्मी स्वयं ही परास्त अवस्था में ही हो जाता है। तो रुक्मी बहुत ही हताश हो जाता है और वह फिर चला जाता है दूर में। तो रुक्मी जाके, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि जब तक वो वापस नहीं आएगा बहन को लेकर, तो वो अपने राज्य वापस नहीं जाएगा। तो रुक्मी वहीं किसी अन्य राज्य का निर्माण करवाता है जिसका नाम भोजकट है, और वहीं निवास करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब बलराम जी भी रुक्मिणी मैया को बताते हैं, आत्मा और भौतिक संसार की बारे में बताते हैं और दिव्य ज्ञान रुक्मिणी मैया को देते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान को पाकर रुक्मिणी मैया अपने मन को स्थिर कर लेती हैं और शांत हो जाती हैं। तभी भगवान और रुक्मिणी मैया द्वारिका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां पहुंचकर वहां पहुंचकर दोनों परिवारों के सदस्यों को बुलाया जाता है, और द्वारिका धाम के जब वासी सभी देखते हैं कि भगवान श्री रुक्मिणी मैया को लेके आए हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, भेंट करते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, और भगवान और रुक्मिणी मैया का विवाह वैदिक मंत्रों के अनुसार होता है। सभी बहुत प्रसन्नचित अवस्था में होते हैं और इस प्रकार भगवान का विवाह हो जाता है। तो ये थी भगवान के विवाह की स्टोरी। इससे हमें एक चीज सीख मिलती है कि यदि हम भगवान को चूज करते हैं, यानी इसको एक छोटे से ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं, सी 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 सी, यानी 4 बार सी। इसका मतलब क्या है? जब हम फर्स्ट सी स्टैंड फॉर चॉइस, जब हम कृष्ण को चूज करते हैं, तो हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिस प्रकार रुक्मिणी मैया ने चैलेंजेस को फेस किया। ठीक है। उसके बाद ये चैलेंजेस क्यों आते हैं? भगवान हमें चैलेंजेस देखते हैं हमें चेक करने के लिए, यानी हमारी कमिटमेंट, कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं भगवान के लिए, या कितने शरणागत हैं भगवान के, कितने भगवान पर आश्रित हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। अब वह चैलेंजेस हमारे परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं या बाहरी किसी भी प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से, और देन रुक्मिणी मैया करती हैं कनेक्शन, यानी गुरु तत्व से कनेक्शन। तो यदि हम गुरु तत्व से कनेक्शन करते हैं, यानी रुक्मिणी मैया अगर पत्र ब्राह्मण देव को अप्रोच करती हैं और ब्राह्मण देव को पत्र भेजती हैं, तभी भगवान यहाँ पर आते हैं। तो हमें भी ये करना चाहिए कि हमें भी गुरु तत्व यानी कनेक्शन करना चाहिए, गुरु से मिलना चाहिए और गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तभी हम अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ सकते हैं, और गुरु ही हमें भगवान से मिलवाता है, यानी इंस्ट्रक्शंस बताता है कि किस प्रकार हमें भगवान से मिलना है और भगवान की किस प्रकार से सेवा करनी है। हरे कृष्णा। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया हो, और कुछ भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा।